हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा अपने कंपटीशन काका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मैथ्स की क्लास में, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन की अगली कड़ी में वर्गमूल स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट वर्गमूल। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। कैसे सर? मान लीजिए सर, अगर हम 1 का स्क्वायर करें बच्चा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे भैया 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। आप सोच रहे होंगे कि सर ने टॉपिक तो शुरू किया स्क्वायर रूट वर्गमूल और लिख रहे हैं सर वर्ग, ये कौन सी बात होती है? तो ये बात, वर्ग जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप वर्ग नहीं जानेंगे तब तक आप वर्गमूल को भी नहीं जानेंगे। आप समझिए, देखिए वर्ग और वर्गमूल में क्या रिलेशन है। आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर मान लीजिए आप 5 का वर्ग करते हैं, कितना होता है भैया 25। 5 का वर्ग करते हैं कितना होता है सर 25 होता है। अब इसी 25 का अगर आप वर्गमूल ले लें तो इसी 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से संबंधित है। कि जिस संख्या का वर्ग करते हैं उसी संख्या का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो पुनः वो संख्या आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर सर वर्ग लिखने के पीछे का जो कारण है वो ये है, हम ये जानना चाहते हैं सर तो यहाँ पर जो वर्ग लिखने के पीछे का कारण है बच्चा, वो ये है कि अगर हम कोई वर्गमूल निकालें, जैसे कि आप देखा यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं भैया कि अगर हम किसी वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो वर्गमूल में इकाई अंक पे, वर्गमूल में इकाई अंक में क्वेश्चन में क्या हो सकता है और उस क्वेश्चन के लिए उसका आंसर में इकाई अंक क्या होगा। वर्गमूल के इकाई अंक में क्वेश्चन में क्या हो सकता है और उसके उत्तर में क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में इकाई अंक में वर्गमूल में 1 लिखा हुआ है, तो आप देखिए 1 किसके स्क्वायर में आता है भैया? तो आप देख पा रहे होंगे 1 जो है 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में भी क्या आता है 1 आता है। तो इसका मतलब 1 के लिए जो इकाई अंक हैं वो कौन कौन से हैं सर, 1 और 9 है। ऐसे ही अगर हम बात करें सर 2 की, तो देखें अगर क्वेश्चन में अगर हमारे वर्गमूल के इकाई अंक में 2 लिखा हो तो क्या उसके लिए आंसर होगा। तो देखिए कहीं पर भी आपको 2 नजर आ रहा है सर, कहीं पर भी 2 नजर नहीं आ रहा, तो आप इसको नीचे साइड में लिख लीजिए कि सर 2 हमको कहीं पर भी नजर नहीं आया। अब हम बात करते हैं 3 की, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको 3 इकाई अंक के रूप में नजर आ रहा है बच्चा, नहीं नजर आ रहा है, तो आपने 3 भी लिख लिया। अब बात करेंगे सर आप 4 की, तो 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 दिख रहा है सर। अगर इकाई अंक 4 होगा तो 4 किसके किससे
4 अगर होगा तो किसके वर्ग में आ रहा है सर? 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में इकाई अंक 4 होगा तो उत्तर का इकाई अंक 2 अथवा क्या होगा भैया? 8 होगा। अब अगला इकाई अंक बात करते हैं हम लोग 5 की अगर भैया बात करें तो 5 अगर आप देखें तो 5 किसके वर्ग में आ रहा है? सिर्फ 25 वाले में इकाई अंक पे 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 सिर्फ 5 के वर्ग करने पर प्राप्त होता है। हम अगर बात करें सर 6 की तो 6 हमें मिल रहा है, 6 किसके स्क्वायर करने पर मिल रहा है भैया? 4 के, और किसके स्क्वायर करने पर मिल रहा है? 6 के। तो 6 अगर हम बात कर रहे हैं कि 6 अगर क्वेश्चन का इकाई अंक होगा तो आंसर का कितना होगा? 4 और 6। इसके अलावा हम बात करते हैं 7वां। तो 7 जो है 7 इकाई अंक के रूप में कहीं दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। तो 7 को आपने अलग लिख लिया कि सर नहीं दिख रहा है। उसके बाद आप बात करते हैं 8वें अंक की। तो 8वां नंबर कहीं पर आपको इकाई अंक में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको भी आपने अलग लिख लिया। अब बात करते हैं 9 की। तो 9 दिख रहा है सर आपको? जब आप 9 की बात कर रहे हैं तो 9 3 का वर्ग करने पर मिलेगा, और किसका वर्ग करने पर मिलेगा? 7 का। 9 किसका वर्ग करने पर मिलेगा? 3 का और 7 का। सर हमने 9 तक ही क्यों वर्ग लिखे, 10 11 क्यों नहीं लिखे? जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा जो नंबर सिस्टम है वो 0 to 9, पूरी की पूरी जो मैथ्स है, पूरी की पूरी जो नंबर सिस्टम है वो 0 to 9 10 अंकों से ही मिलकर बना है। जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी आपकी टोटल 26 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है, वैसे ही पूरी की पूरी गणित 0 to 9 10 डिजिट से मिलकर बनी हुई है। इसलिए हमने अच्छा 0 क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि 0 का कोई 0 लेंगे तो 0 का सर क्या आएगा? 0 ही आएगा, इसलिए 0 का नहीं मेंशन किया गया। 1 से लेकर के हमने 9 तक के इकाई अंक आपके सामने डिस्कस किए। अब यहाँ पर कुछ ये जो 4 अंक हैं सर, ये किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक के रूप में नहीं प्राप्त हुए। आपने प्रैक्टिकल इस बात को देखा, तो आप इसके बारे में क्या लिखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे स्टार बना के? आप इसके बारे में ये कह सकते हैं सर कि 2 3 7 8 किसी भी संख्या के दो तीन सात आठ किसी भी संख्या के पूर्ण वर्गमूल, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट की आप बात करें, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्गमूल के इकाई अंक पर नहीं आते, नहीं प्राप्त होते। इस बात का क्या मतलब है कि अगर दुनिया में किसी भी संख्या का बच्चा अगर आप वर्क कर देंगे तो उसके इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं आएंगे, और अगर किसी भी वर्गमूल की संख्या में इकाई अंक पे 2 3 7 8 दिख जाएं तो आप समझ जाइएगा कि ये पूर्ण जो है वर्गमूल नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मान दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक है भैया, तो ये बात आप स्टार बना करके याद कर लीजिए। तो अभी तक की क्लास में जो आपने समझा कि सर क्वेश्चन में इकाई अंक क्या होगा वर्गमूल का, और उसके लिए उत्तर में इकाई अंक वर्गमूल का क्या होगा, ये समझने का प्रयास किया हम लोगों ने। और साथ में ये भी समझा कि 2 3 7 8 कभी भी किसी भी संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक के रूप में प्राप्त नहीं होंगे, और अगर होते हैं तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगी, उसका मान दशमलव में आएगा। वो हम आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर कि कैसे स्क्वायर रूट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, लिखा है सर 9801। हम चाहते हैं 9801 का
वर्गमूल निकाल लें सर। तो किन किन बातों का हम विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसका वर्गमूल हम आसानी से पता कर सके सर, तो इन बातों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं भैया। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं इसकी बात करते हैं। तो जो पहला स्टेप है, देखिए लिखवाया इसलिए जा रहा है, हम इसको डायरेक्टली ओरली भी आपको बता सकते हैं कि सर ये आंसर हो गया, लेकिन जब आप लिख लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके काम आ जाएगा, और जब काम आ जाएगा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, और दिमाग में आ जाएगा तो वो हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में आपके सेव हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी मेमोरी कार्ड है वो सब आपके क्या है, परमानेंट नहीं है। आपकी जो भगवान ने मेमोरी कार्ड बनाया है वो परमानेंट है, उससे बेहतरीन कोई कार्ड ही नहीं बना हो तो बताओ। बाकी सारे कार्ड भर जाते हैं आप, ये कार्ड कभी नहीं भरता बच्चा। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टेप की। तो पहले स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है, अपने वर्गमूल संख्या का इकाई अंक देखना है। क्या देखना है सर, वर्गमूल संख्या का इकाई अंक देखना है। कैसे लिखेंगे सर, पहला स्टेप, वर्गमूल संख्या के इकाई अंक के अनुसार वर्गमूल संख्या के इकाई अंक के अनुसार अपने उत्तर का इकाई अंक निर्धारित करें। अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाया भी जाएगा। पहला स्टेप लिखा कि वर्गमूल के संख्या के इकाई अंक के अनुसार अपने उत्तर का इकाई अंक निर्धारित करें। क्या मतलब है इस बात का, जैसे कि बच्चा एक लिखा हुआ है तो अभी अभी आपने पढ़ा कि एक किसके किसके उसमें आता है, एक के लिए 1 और 9 दो इकाई अंक आते हैं। तो यहाँ पर आप अपने प्रश्न का जब इकाई अंक मेंशन करेंगे तो क्या मेंशन करेंगे, 1 भी मेंशन करेंगे और 9 भी मेंशन करेंगे। तो पहली बात समझ में आई आपको, क्या समझाया भैया कि अपने वर्गमूल संख्या के इकाई अंक के अनुसार अपने उत्तर का इकाई अंक आप निर्धारित करें। और ये बात याद और रटने जैसी नहीं है, आप ये समझ सकते हैं 1 से 9 तक वर्ग सबको आते हैं कि ये जो 1 है वो किसके वर्ग में आ सकता है, 1 के वर्ग में 1 आता है भैया, और 9 के वर्ग में 81 में भी इकाई अंक पे क्या आता है, 1 आता है। इसलिए इसके आपके उत्तर के इकाई अंक 1 और 9 हो गए। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है भैया, लिखिए अंतिम से वर्गमूल संख्या के अंतिम से 2 अंक छोड़कर शेष बची संख्या को चेक करें कि किस संख्या के वर्ग में किस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आती है, अंतर्गत आती है। इस बात का क्या भैया मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि जब आप वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो वर्गमूल में चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, अंतिम 2 संख्याएं छोड़ दीजिए। सर 2 ही क्यों छोड़ते हैं, प्रश्न आपका है कि सर 2 ही क्यों छोड़ते हैं, 3 क्यों नहीं छोड़ देते। तो बच्चा 2 इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं जब आपने बचपन में 7-8 क्लास में वर्गमूल सीखा तो वहाँ जब जोड़ा बनाया जाता था तो 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनता था। वर्गमूल में जो स्क्वायर रूट की पावर है वो 2 होती है, तो वहाँ 2 का ही पेयर बना करके आप बाहर लाते थे। इसलिए आपने यहाँ पर कितनी संख्या छोड़ दी सर, 2। अब ये जो आपकी शेष संख्या बची है
इसे देखना है किसके वर्ग के अंतर्गत आती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि 98 आपको कम से कम 20 या 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 100 ज़्यादा हो गया, तो ये संख्या किसके अंतर्गत आती है सर? 9 के अंतर्गत आती है। क्योंकि ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते, कम भले ले सकते हैं, और बराबर हो नहीं रहा। 98 डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में आ नहीं रहा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 ज़्यादा हो गया, इसलिए आपने कहा कि सर 9 का हम स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप क्या ध्यान रखना है भैया। शेष संख्या जिस शेष संख्या जिस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आती है उसे उसके आगे आने वाली संख्या से गुणा करें। आगे आने वाली संख्या से गुणा करें। इस बात का क्या मतलब हुआ कि शेष संख्या जिस वर्ग के अंतर्गत आती है उसको उसके आगे आने वाली संख्या से गुणा करें। बच्चा ये जो 9 है, ये 9 के आगे अगली संख्या क्या आती है 10। तो 9 का जब 10 में गुणा हुआ तो कितना बना भैया 90। कितना बना भैया 90। अब आपको देखना है कि आंसर 91 होगा या 99 होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको चौथा स्टेप ध्यान रखना है। चौथा स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जब आपका 90 आ गया भैया, तो कैसे पता चले कि 91 का स्क्वायर रूट है या 99 का स्क्वायर रूट है? तो यहां पर क्या करेंगे, नाइन्टी आने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए इस बात को। शेष संख्या गुणनफल से प्राप्त संख्या से ज्यादा, शेष संख्या गुणनफल से प्राप्त संख्या से ज्यादा है तो उत्तर बड़ी संख्या होगा, तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। और यदि शेष संख्या गुणनफल की संख्या के, यदि शेष संख्या गुणनफल की संख्या से छोटी होगी तो छोटी संख्या उत्तर कहलाएगी। छोटी संख्या उत्तर होगी। क्या मतलब है इस बात का? कह रहा है कि अगर शेष संख्या गुणनफल के प्राप्त संख्या से क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि शेष संख्या यहाँ कितनी है भैया 98, और गुणनफल की संख्या कितनी है 90। तो 98 क्या है, शेष संख्या बड़ी है किससे, गुणनफल के मान से। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, और इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर और भी लिखा हुआ है कि यदि शेष संख्या जो है गुणनफल की संख्या से छोटी होती
तो आंसर आपका क्या हो जाता, छोटी संख्या हो जाती। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरी की पूरी बात हम लोगों ने करी किसको, वर्गमूल को समझने के लिए। एक बार हम इसको रिमाइंड करा देते हैं। पहला स्टेप हम लोगों ने समझा कि वर्गमूल संख्या के इकाई अंक के अनुसार, एक के अनुसार अपने उत्तर का इकाई अंक निर्धारित करें, पहला स्टेप है। दूसरा है वर्गमूल संख्या के अंतिम से 2 अंक छोड़कर शेष बची संख्या को चेक करें कि किस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आती है, जैसे 98 को हम लोगों ने चेक किया। तीसरी बात है शेष संख्या जिस संख्या के वर्ग के अंतर्गत आती है उसे उसके आगे आने वाली संख्या से गुणा करें। चौथी बात है शेष संख्या गुणनफल के प्राप्त से अगर ज़्यादा होए तो उत्तर बड़ी संख्या होगी, और ये शेष संख्या गुणनफल की संख्या से क्या होगी, छोटी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी संख्या होगी। एक विशेष बात यहाँ पर आपको याद रखनी होगी, क्या भैया, देखिए ये तो बात हम लोगों ने कर ली। विशेष बात आपको यहाँ पर एक नोट के रूप में याद रखना होगा, और वो ये क्या नोट याद रखना है सर, कि कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि गुणनफल की संख्या और शेष संख्या दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। क्या नोट याद रखना है सर, नोट में याद रखना है यदि गुणनफल की संख्या, यदि गुणनफल की संख्या या गुणनफल का मान और शेष संख्या आपस में बराबर हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। क्या मतलब इस बात का, जैसे आपने 90 किया था और शेष संख्या भी 90 होती, तब आप कैसे निर्धारित कर पाते बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। यदि गुणनफल का मान और शेष संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, शेष संख्या का मान आपस में बराबर हो जाए तो अंतिम दो संख्या का मान अंतिम दो संख्या का मान 25 से ज़्यादा हो तो बड़ी संख्या उत्तर, और यदि 25 से कम हो तो छोटी संख्या उत्तर कहलाएगी, छोटी संख्या उत्तर होगी। क्या मतलब है, ये एक कंडीशन है, और ये कंडीशन तब अप्लाई होती है भैया कि जब आपकी गुणनफल का मान और शेष संख्या का मान दोनों ही आपके क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में अब आप कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, अंतिम दो संख्याएं वर्गमूल की देखिए, अगर उनका मान 25 से ज़्यादा हो तो बड़ी संख्या आप टिक कर दीजिए आंसर में,
और अगर उनका मान 25 से क्या हो, छोटा हो, तो आप छोटी संख्या उत्तर में टिक कर दीजिए। तो ये सारी की सारी बातें स्टेप में इसलिए लिखवाई गई ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस की। पहला सवाल 2401 का हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं। एक बात आप समझिए, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सारी की सारी काहे के बारे में पढ़ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हम अलग से पढ़ेंगे। तो अभी जितनी भी हम लोग बातें कर रहे हैं वो किसको लेकर के कर रहे हैं बच्चा, परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब है कि जो पूर्ण वर्गमूल है, जो पूर्ण वर्गमूल है, जिसका मान पूर्ण वर्गमूल के रूप में आ रहा है, दशमलव के रूप में नहीं आ रहा है, उनको हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर 2401 को निकालना है। हमने आपको क्या क्या स्टेप बताए। पहला स्टेप बताया सर इकाई अंक देखिए, एक के अनुसार एक किसके वर्ग में आता है, एक के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है एक। दो संख्याएं छोड़ने के बाद आपको इस शेष संख्या को देखना किसके वर्ग में आती है। तो 24 किसके वर्ग में आता है, 5 का वर्ग 25 ज़्यादा होगा, 4 का वर्ग 16, तो 4 के वर्ग में आती है। तीसरा स्टेप लिखा है, इस 4 को अगली संख्या 5 से गुणा कर दीजिए, तो इनका मान गुणनफल का कितना आ जाएगा, 20। चौथा स्टेप लिखवाया है कि ये जो शेष संख्या है वो इस गुणनफल से ज़्यादा होगी तो आंसर बड़ी संख्या होगा, और अगर छोटी होगी तो आंसर छोटी संख्या होगी। तो 20 से 24 बड़ी है, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर कितना होगा भैया, 49। कितना होगा, 49। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3136 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है बच्चा। तो आप बताओ ये 6 किसके वर्ग में आता है। सर 6 जो है वो 4 और 6 के वर्ग में आता है। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है, और 6 के वर्ग में 36 में इकाई अंक में 6 प्राप्त होता है। दो संख्याएं छोड़ने के बाद इस शेष संख्या को देखना किसके वर्ग में आती है। तो 31 किसके वर्ग में आता है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 31 किसके वर्ग में आ रही है, 5। करना क्या है, इस 5 को अगली संख्या 6 से गुणा करना है, और ये मान कितना हो गया, 30। 30 से 31 बड़ा है, इसलिए आंसर 54 होगा या 56। तो आपको पता है जब बड़ा होगा तो आंसर कितना होगा, 56। आंसर कितना होगा, 56। तीसरा प्रश्न देखिए भैया, (9604) क्या भैया, 9604। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 4 किसके वर्ग में आता है, 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, 2 का वर्ग चेक करेंगे तब 4 आएगा, और 8 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा। 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 का वर्ग 64 में 4 आता है। दो संख्याएं आपको छोड़ देनी है। ये शेष बची जो संख्या है इसको चेक करना है ये किसके वर्ग में आती है। तो 96 किसके वर्ग में आता है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो कहने का मतलब है सर ये 9 के स्क्वायर में आती है। अब करना क्या है, इस 9 को अगली संख्या 10 से गुणा करना है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 90। अब इस गुणनफल के मान से ये शेष संख्या बड़ी है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 98। आंसर कितना हो जाएगा भैया, 98। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। (11664) इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं हम। तो भैया यहाँ पर 4 है, तो 4 किसके वर्ग में आता है, 2 के वर्ग में, और 8 के वर्ग में 4 आता है। दो संख्याएं आप छोड़ेंगे तो उसके बाद ये शेष संख्या 116 किसके वर्ग में आएगी, 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है 121। तो हम कह सकते हैं सर किसके वर्ग में आती है, 10 के वर्ग में आती है। 10 को अगली संख्या 11 से जब गुणा करेंगे तो गुणनफल का मान कितना आएगा, 110। 110 से 116 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 108। आंसर हो जाएगी 108।
तो आंसर हो गया 108। अब हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न की बच्चा। वन 10816। तो आपको पता है कि जो 6 है वो किसके वर्ग में आता है भैया? 4 का वर्ग 16 में 6 आता है और 6 के वर्ग 36 में 6 आता है। दो संख्या छोड़ने के बाद ये शेष संख्या 108 किसके वर्ग में आती है? 10 के। तो ये संख्या किसके वर्ग में आती है बच्चा? 10 के। 10 को अगली संख्या 11 से गुणा करेंगे तो ये मान हो जाएगा 110। ये गुणनफल का मान हो गया 110 और 110 से शेष संख्या 108 क्या है? छोटी है। तो अब की बार जो आंसर है वो कितना बनेगा? 104। क्या उत्तर बनेगा भैया? 104 आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 12544। 4 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। 2 का स्क्वायर 4 और 8 के स्क्वायर 64 में 4। दो संख्या छोड़ने के बाद 125 किसके वर्ग में आता है सर? 11 के वर्ग में आता है। 11 को अगली संख्या 12 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132। 132 से 125 छोटा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 112। कितना आंसर हो जाएगा भैया इस प्रश्न का? 112, क्योंकि 125 क्या है? 132 से छोटी। ये सारे स्टेप हमने आपको लिखवाए हैं। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 12769। 9 3 और 7 के स्क्वायर में आता है। 3 के स्क्वायर में 9 और 7 के स्क्वायर में 49 में 9 आता है। दो संख्या छोड़ने के बाद भैया 127 किसके वर्ग में आता है? 11 के वर्ग में आता है। 11 को अगली संख्या जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 132। 132 से 127 छोटा है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा भैया? आंसर होगा 113। आंसर कितना होगा? 113। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जैसे लिखा है 1296। क्या लिखा है सर? 1296। अब 1296 लिखा है बच्चा, तो ये बताओ ये 6 जो है वो किसके वर्ग करने पर आता है? 4 और 6 का वर्ग। 4 के वर्ग में 16 में 6 और 6 के वर्ग 36 में 6। दो संख्या छोड़ने के बाद आपके पास कौन सी संख्या बची? 12। 12 किसके वर्ग में आती? 3 के, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है? अगली संख्या से गुणा करना है। तो 3 को 4 से गुणा किया तो ये संख्या भी कितनी हो गई? 12। अब यहाँ पर अगर आपको रूल नंबर 5 नोट नहीं कराया जाता तो आप क्या होते? फंस जाते। रूल नंबर देखिए, रूल नंबर हमने नोट में क्या लिखाया है कि यदि गुणनफल का मान और शेष संख्या का मान आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो आपको क्या देखना है? अंतिम दो संख्याएं देखनी है, वो 25 से कम या ज़्यादा है, उससे निर्धारित होगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बराबर हो गया तो नोट वाली बात, अंतिम चरण वाली बात आ गई। अब आपको क्या करना है? ये आंसर 34 होगा या 36, ये इस बात से निर्धारित करेगा कि ये जो अंतिम दो संख्याएं हैं, ये 25 से छोटी हैं या बड़ी। तो 96 बच्चा 25 से बड़ा होता है या छोटा? 96 सर 25 से बड़ा होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर भी क्या होगा? बड़ा होगा। और इसलिए इस प्रश्न का आंसर बच्चा कितना होगा? 36 होगा। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मान लीजिए सर एक प्रश्न हमारे मन में है कि अगर 12 25 होता है, मान लीजिए 25 का 25 ही आ जाता है, तब क्या करते? तो बच्चा यहाँ पर तो आपको कोई परेशानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5 जहाँ पर होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही इकाई अंक है, वो है 5। तो 5 में हमें कोई चॉइस देखनी ही नहीं है। बस ये किसके वर्ग में आता है सर? 3 का। तो यहाँ पर तो कोई समस्या ही नहीं है। डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? 35। डायरेक्ट आंसर आपके पास कितना हो गया बच्चा? 35। तो आपने देखा कि जो मेथड हम लोग बात कर रहे हैं वर्गमूल की, वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालने में क्या है सर? सक्षम है, चाहे वो जितनी भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। ठीक है भाई, 10वां सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन निकाल के बताइए। 15129।
इसका जरा वर्गमूल बताइए। 15129 35721, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। दसवां सवाल आपके पास 15119 और 11वां सवाल 35721। अब देखिए 10वें सवाल की जैसे हम बात कर रहे हैं, साधारण सी बात है, आपको इकाई अंक देखना 9 किसके वर्ग में आता है सर? 3 और 7 के वर्ग में आता है। दो संख्या छोड़ने के बाद 151 किसके स्क्वायर में आता है? तो 151 12 के स्क्वायर में आता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 13 का 169 ज़्यादा हो जाता है। तो सर ये 12 के स्क्वायर में आता है, लेकिन अब करना क्या होगा, इस 12 को अगली संख्या 13 से गुणा भी करना होगा। तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13 और 2 15, 156। 156 से 151 छोटा है, इसलिए आंसर यहाँ पर कितना बनेगा? आंसर बनेगा 123। ये किसका वर्गमूल है सर? 123 का वर्गमूल है, आपने निकाला होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81 में आता है। दो संख्या जब आप छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 357। अब देखिए इसीलिए हमने आपसे कहा 20 से 30 तक स्क्वायर आपको मिनिमम याद होना चाहिए। तो अगर आपको स्क्वायर ही याद नहीं है कि किसके स्क्वायर में आता है तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 19 का होता है 361। इससे पहले मैंने स्क्वायर का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, बनाया है। आप लोगों को अगर स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो जा करके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो ये सर 18 के स्क्वायर में आता है, तो 18 का स्क्वायर, और 18 को जब 19 से गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल का मान आपको देखना है 357 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ठीक है, वैसे एक बात और भी समझ सकते हैं कि 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। देखो 19 का स्क्वायर होता है 361 और 18 का स्क्वायर होता है 324। यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो 357 लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बताइए ये किस संख्या के आसपास आएगा आपका? 18 और 19 का सबसे पहले आप गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 342, और 342 से ये क्या है? बड़ा है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 189। अब अगर हम यहाँ से देखते तो 357 किसके करीब है? 361 के करीब है, इसलिए भी यहाँ पर कौन सा इकाई अंक आता? 9 आता। यहाँ पर कौन सा इकाई अंक वाला आता? 9 वाला आता, बड़ा इकाई अंक आता, क्योंकि बड़ी संख्या के पास है, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होता? बड़ी संख्या होती। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, इसका गुणनफल 342 आया, 342 से 357 ज़्यादा है, इसलिए आंसर बड़ी संख्या 189 कहलाई। तो ये जो हम लोगों ने बात करी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट को लेकर के बात करी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्याएं होती तो हम क्या करते? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स के लिए क्या करते हैं? ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो पूर्ण वर्गमूल नहीं संख्याएं हैं तो उनको कैसे ज्ञात करते हैं, ये पता करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ऐसी संख्याओं का मान हमेशा काहे में आएगा? डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। ऐसी संख्याओं को जब आप हल करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वो वर्गमूल काहे में मिलेगा? आपको दशमलव में मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए √7, तो √7 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। ये बात 100% कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है भैया? क्योंकि किसी के वर्ग में लाई नहीं करता। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो गया।
तो अब ऐसी संख्याओं का अगर हमें हमारे सामने आ जाए और हम चाहते हैं कि इनको बहुत आसानी से सीख लिया जाए, तो इसके लिए भी क्या कोई ट्रिक है? बिल्कुल है भैया, इसके लिए भी ट्रिक है। आपको क्या करना है, एक ट्रिक यूज करनी है, और वो क्या है ट्रिक, समझो भैया। आपके पास दी गई संख्या को दो फॉर्मेट में तोड़ लेना है। आपके पास दी गई संख्या को दो फॉर्मेट में तोड़ लेना है, x प्लस माइनस वाई के फॉर्म में। एक बात का विशेष ध्यान रखना, क्या भैया, कि ये जो x होगी इसको पूर्ण वर्ग मान लेना। इसको क्या बना लेना, पूर्ण वर्ग वाली संख्या लेना, और y उसी के आसपास रहेगा। अब जब ये आपको पता चल गया कि पूर्ण वर्ग के रूप में रहेगा, तो सर इसका क्या तरीका होगा, क्या ट्रिक है? तो अंडर रूट x करना पड़ेगा, प्लस माइनस, प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो भैया माइनस, ठीक है। y लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x लिखेंगे। y लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x लिखेंगे। अब आप इस ट्रिक को देखकर ही आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, अरे साहब इतना खतरनाक ट्रिक है ये, कैसे याद होगा? अरे कुछ नहीं करना बच्चा, देखो ट्रिक को देख करके घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से हम इस सवालों को करने वाले हैं, और इस कड़ी में हम पहला सवाल ले रहे हैं आपके सामने, अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 को आप ये देखिए कि किस संख्या के वर्ग के आसपास हो सकती है। तो 7 जो है वो 9 के आसपास हो सकता है। 7 के आसपास की जो वर्ग संख्या है वो क्या है, 9, क्योंकि 7 के बाद 9 ही मिल रहा है, या फिर उससे पहले आ जाए, 4 पे आ जाए। तो अगर हम 9 ले रहे हैं तो 7 लाने के लिए हमें इसमें माइनस भी करना पड़ेगा 2। तो 7 को हमने क्या लिखा, 9 माइनस 2 लिखा। यहाँ तक कोई समस्या? अब ये बताओ भैया, ये आपकी क्या है x और ये आपकी क्या है y, और बीच में क्या लगा है माइनस। फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये अंडर रूट x। तो 9 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे कितना होगा, 3, माइनस लिखा हुआ माइनस लिखिए, y की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 2, और अंडर रूट x का मान कितना है 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 1, 8/3, और 8/3 का मतलब है 3 2 जा 6 पॉइंट, बचेगा कितना 2, 2.66। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2.66। एक दूसरा सवाल इससे करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया सर 23 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप सबसे पहला काम बच्चा क्या करेंगे, इसके आसपास की संख्या, तो 23 के आसपास क्या है सर 25 है, 25 माइनस 2 लिख सकते हैं हम। फिर क्या करेंगे, इस 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, माइनस हमको क्या करना है, दूसरी संख्या लिखनी है और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये कैंसिल हो जाएगा सर, 25 माइनस 1, देखिए ये भिन्न है, अगर आपको हल करना नहीं आता तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। 5 माइनस 1/5, इसको हल करेंगे तो 5 5 या 25 माइनस 1 24/5, और 24/5 का मतलब है 4.8। कितना मतलब है भैया, 4.8। अगली संख्या पे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए तीसरा प्रश्न है हमारे सामने 29 का। तो आप जानते हैं 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 4 लिख सकते हैं। 25 में किसका वर्गमूल है, 5 का, प्लस क्या करना होता है, देखिए आपके सामने जो फॉर्मूला है उसमें y लिखा हुआ है और y के साथ डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x। तो y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा बड़ी आसानी से, 5.4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5.4। क्यों सर, क्योंकि 10 हुआ तो 0.4 हुआ, 5.4 आपका वर्गमूल आ गया। तो आसानी से आप इस ट्रिक से
आसानी से आप इस ट्रिक से सवालों को कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मान लीजिए 33 का निकालना है सर, तो 33 का मतलब क्या है, 36 माइनस 3, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे 6 माइनस y की संख्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब इसको हल करेंगे, 3 2 जा 6, 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो 0.25 माइनस करेंगे 5.75। 1/4 का मतलब है 0.25 और 0.25 6 से माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा 5.75। 5वां प्रश्न देखते हैं भैया। मान लीजिए आपसे कहा गया 50, तो 50 का अगर आपसे कहा गया तो आप क्या करेंगे, 49 प्लस 1 कर सकते हैं। 49 किसके स्क्वायर रूट में आता है 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7। ठीक है, अब इसका दशमलव में मान निकाल लीजिए आप, 1/14, तो अलग से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/14 का मतलब दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा, फिर 0 बढ़ाया, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में तो 7 टाइम्स जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.07, तो इसलिए इस प्रश्न का मान आ गया 7.07। तो कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप आसानी से याद कर सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। और कुछ क्वेश्चन करने का मन है तो चलिए कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है √68, तो 68 को बच्चा क्या लिखोगे, आप लिखोगे 64 प्लस 4। 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। 4 2 जा 8, 1/4 का मतलब है 0.25, तो आंसर आपके पास हो गया 8.25। 8.25। 7वां, मान लीजिए 113 का निकालना है सर, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप 121 के हिसाब से करें और चाहे आप 100 के हिसाब से करें। अगर 121 ले रहे हैं या 100 ले रहे हैं, 100 ही कर सकते हैं, 100 प्लस 13, तो ये किसका वर्गमूल हुआ सर 10 का, प्लस इसके बाद में 13/2 गुणे 10। अब 2/10 का क्या मतलब हुआ सर, एक संख्या बाद तो ऑलरेडी 2 से इसको काट देंगे, 2 6 जा 5, 2 5 जा 10, और जब 10 से काटेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 10.65। क्या बन जाएगी वैल्यू 10.65, क्योंकि एक दशमलव कटेगा तो दशमलव आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट के बारे में समझा, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स हैं तो उनका सोल्यूशन किस तरीके से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर हैं तो उनका भी स्क्वायर रूट हम कितनी आसानी से बता सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहिए कंपटीशन काका के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। जय हिंद।